अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। तो मैं हूं मोज़ब्बिक और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल एमपी मैथमेटिक्स पर वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टोपोलॉजी में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे। और वो थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और उसका कोई सबसेट है और उस सबसेट का क्लोजर जो होता है वो बराबर होता है उस सबसेट ए के और यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए के। ठीक है, जो क्लोजर है वो इन दोनों सेट्स के यूनियन के इक्वल होता है। ठीक है, मैं जब लिखता हूँ अभी आपको समझ आ जाती है क्या मैं कह रहा हूँ। और इस तरह से हमने जो इनसे जो पहले वाले लेक्चर्स हैं उनमें किया था क्लोजर ऑफ ए में ऐसे मेंबर्स आए सच दैट ईच नेबरहुड इंटरसेक्ट विद ए। और इस तरह से उससे पहले हमने एक थ्योरम किया था ईच ईच ओपन सेट इंटरसेक्ट विद ए। ठीक है, अब इसी तरह से क्लोजर ऑफ ए जो होता है वो ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए के इक्वल है। ठीक है, तो इस जिस तरह हमने जो उनके में तो हम एक जो है ना स्टूडेंट्स सेट डिफाइन करते थे बी, लेकिन इधर हमारे पास जो है ना वो एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में क्लोजर मौजूद है और राइट हैंड साइड पर ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए है। ठीक है, इन दोनों को हमने प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल आती हैं। तो कैसे आएंगे? अगर हम क्लोजर ऑफ ए को सबसेट प्रूव कर देते हैं उस यूनियन का, ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए का, और इसी तरह से अगर हम प्रूव कर देते हैं कि ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए ये सबसेट है क्लोजर ऑफ ए का, तो फिर हम कह देंगे ये जो दोनों सेट्स हैं ये दोनों इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम कैसे एक दूसरे का सबसेट प्रूव करते हैं ये अब जो है ना मैंने इससे जो पहले लेक्चर्स हैं उनमें काफ़ी दफ़ा बताया है। ठीक है, उनको भी लाजमी देखें। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक में कोई एलिमेंट लेकर चलेंगे एक्स और ये शो करेंगे कि वो जो एलिमेंट है वो दूसरे में मौजूद है। ठीक है, यूनियन में। और इसी तरह से हम यूनियन में से कोई एक एलिमेंट लेकर चलेंगे और ये शो कर देंगे कि वो क्लोजर में मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्राइटेरिया होगा। और ये जो थ्योरम है इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं। अगर आपने मेरे जो पहले वाले लेक्चर्स हैं उनको अगर आपने अंडरस्टैंड किया हुआ है तो फिर आप इसको आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस थ्योरम को। तो स्टूडेंट्स, क्या इसका प्रूफ है इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है हमारे पास एक, और एक कोई सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस का, और प्रूफ करना कि क्लोजर ऑफ ए जो है ये इक्वल होता है दिस। ये हमने स्टूडेंट से प्रूव करना है। डिराइव्ड सेट ऑफ ए क्या होता है, लिमिट, और लिमिट पॉइंट क्या होता है, ये मैंने इससे जो पहले वाली लेक्चर है उसमें मैंने इसको समझाने की कोशिश की है, तो उसको आप जरूर देखें कि डिराइव्ड सेट क्या होता है और लिमिट पॉइंट क्या होता है किसी सेट का। ठीक है, तो ये हमें स्टूडेंट से प्रूव करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ये भी कोई सेट है ये भी कोई सेट है। दो यूनियन है, दो सेट की यूनियन है, हमारे पास अगेन एक कोई सेट आएगा। तो हम स्टूडेंट्स इसका जो है ना प्रूफ करते हैं। हमने प्रूफ करना है कि हम इसमें एक्स लेकर चलेंगे और ये शो करेंगे कि ये जो एक्स है वो इसमें भी मौजूद है। ठीक है, तो ये शो करने के लिए हम जो है ना कंट्रेरी ले चलते हैं, इसको हम लेट करते हैं और इसको लेकर चलते हैं। इसको हम ऑन कंट्रेरी तौर पर जो है ना इसको हम कहते हैं कि ये जो है ना एक्स नॉट बिलोंग टू दिस। ठीक है, इसको हमने सपोज किया, इसको हम जो है ना वो यूज भी करेंगे। ठीक है, इसको हमने सपोज करके चल रहे हैं, तो जिसको हम सपोज करते हैं उसको फिर हम आगे उसमें इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, तो इसमें इसको नॉट बिलोंग करने का क्या मतलब है कि एक्स जो है वो ना तो ए को बिलोंग करता है और ना ही एक्स नेदर बिलोंग टू डिराइव्ड सेट ऑफ ए को। ठीक है, इसको अगर हम स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें वेन डायग्राम की हेल्प से, तो अगर ये हमारे पास स्टूडेंट से कोई ए है, ठीक है, ये कोई ए है और ये कोई हमारे पास है कोई क्लोजर ऑफ ए। ठीक है, ये हमारे पास कोई स्टूडेंट है क्लोजर ऑफ ए है, तो जो इसके लिमिट पॉइंट होते हैं वो स्टूडेंट्स इसके अंदर भी कोई पॉइंट हो सकता है और इसके इर्द गिर्द भी हो सकते हैं कोई। तो हम कोई जो है ना अपनी आसानी से लेट कर लेते हैं कि ये कोई डिराइव्ड सेट है, ए डिराइव्ड सेट ये वाला है। ठीक है, और हमने कहा कि एक्स जो है ना वो इसको बिलोंग करता है ए क्लोजर को, और इसको बिलोंग ना करने का मतलब क्या है कि देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, इसको बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब कि यहाँ पर कोई एक जो है ना वो एक यहाँ पर स्टूडेंट्स के वो अगर वो जो है ड्राइव सेट को बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब कि ड्राइव सेट में लिमिट पॉइंट होते हैं। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के मुताबिक कि ऐसा ओपन सेट के एग्जिस्ट करेगा जो, ठीक है, एक ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा
जो ए के मेंबर्स को कंटेन नहीं करता, यानी वो आपस में डिसजॉइंट है। ठीक है, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या है कि उसमें हमारे पास कि कोई भी जो है ना वो स्पेस का कोई भी एलिमेंट एक्स, वो टोपोलॉजिकल स्पेस का सॉरी वो कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस का कोई भी एक एलिमेंट एक्स वो लिमिट पॉइंट होगा सबसेट ए का इफ ईच ओपन सेट कंटेनिंग एक्स इंटरसेक्ट विद ए, या ऐसे कहने के इंटरसेक्ट सॉरी ईच ओपन सेट containing x contains at least one element of a different from x। ठीक है, तो ये इसकी लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है। तो ये लिमिट पॉइंट से जो है वो रिलेटेड है थ्योरम, तो उसको हम कर रहे हैं। तो इसको डिराइवेशन को ना जो है बिलोंग करने का क्या मतलब है कि ये उसमें नहीं आ रहा। ये उसमें क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये उसका लिमिट पॉइंट नहीं। ठीक है, और लिमिट पॉइंट नहीं तो लिमिट पॉइंट ना होने की क्या वजह है कि यहाँ पर कोई एक ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा जिसमें जो है ना वो एक्स कंटेन नहीं करता, यानी उसमें कोई क्या चीज काम नहीं आती एक्स ओपन सेट में और उस सेट सबसेट ए में। ठीक है, यानी वो आपस में डिसजॉइंट है। तो हम कहते हैं कि ये कोई ओपन सेट है यू। तो इसका मतलब है कि ये जो है इसको नाम बना के लगे, क्या मतलब है? क्या मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन यू कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ओपन सेट यू इज इक्वल टू है एम्प्टी सेट, यानी वो आपस में डिसजॉइंट है। क्योंकि जब हम लिमिट पॉइंट की जो है डेफिनेशन को यूज कर रहे हैं, सबसे पहले हमने कहा कि वो इसमें मौजूद नहीं। ठीक है, डिराइव सेट में ऐसे मेंबर्स आते हैं जो लिमिट पॉइंट होते हैं, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स को हम कहते हैं डिराइव सेट। और वो लिमिट पॉइंट नहीं तो लिमिट पॉइंट क्यों नहीं कि ऐसा एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, जो इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगा, जो इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं आएगी। ठीक है, यानी उसमें यानी ये जो ओपन सेट है वो डज नॉट कंटेन एनी अदर एलिमेंट ऑफ ए डिफरेंट फ्रॉम एक्स। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हम इधर से देख सकते हैं कि इधर से हमने कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट करवाया ए क्लोजर से और वो इनको बिलोंग नहीं करता, ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए, और वो इधर से अभी हम देख सकते हैं वो आपस में डिसजॉइंट है। लेकिन इसके जो पीछे बेसिक नॉलेज है या जो इसके पीछे लॉजिक है वो क्या है कि ये इसको बिलोंग नहीं करता। इसको बिलोंग ना करने का मतलब कि ड्राइव सेट नहीं और लिमिट पॉइंट नहीं तो यहाँ पर कोई एक ओपन सेट जरूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट दिस। ठीक है, तो अब क्या है एक्सप्रेशन के ए जो है वो सबसेट होगा यू के कंप्लीमेंट का। तो जब हम यू का कंप्लीमेंट लेंगे तो ये सारा रीजन आ जाएगा बस यू को छोड़ के, तो ये उसका कंप्लीमेंट होगा। तो इधर हम जो करते आ रहे हैं उसी चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंस यू इज ओपन सो यू का कंप्लीमेंट क्लोज होगा। ठीक है, तो बाद स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए इज इट्स क्लोजर। तो उसको हम स्ट्रेस है ये हम हर थ्योरम में तकरीबन इस्तेमाल कर रहे हैं कि ए इसका सबसेट और ये आगे से ये चीज आ गई और स्ट्रेस ए क्लोजर जो है ये इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है कि ए क्लोजर इंटरसेक्शन यू ये क्या है एम्प्टी। ये जिस तरह हमने ये लिखा है ना, यानी जिस तरह इससे हमने ये वाली चीज लिखी इस तरह से हमने इससे ये वाली चीज लिखी है। ठीक है, इससे जो है ना वो आपने परेशानी हो ना इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जिस तरह हमने इधर से ये वाला सेट लिखा है स्टेप लिखा है, इस तरह से हमने इस स्टेप से ये वाला स्टेप लिख लिया है। तो अब हम स्टूडेंट से इस पर गौर करें तो हम कह रहे हैं कि एक्स इसको बिलोंग करता है और एक्स ओपन साइड को भी बिलोंग करता है। तो फिर हम कहते हैं कि उनके जो है ना वो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आता, तो विच इज कंट्राडिक्शन। ये जो बात है गलत है, इसलिए जो है ना एक्स जो है वो बिलोंग करेगा, एक्स विल बिलोंग टू ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए। ठीक है, तो ये क्या होगी कंट्राडिक्शन। तो हम ये कह दिया कि एक्स जो है वो बिलोंग करेगा इसको। ठीक है, ये हमने शो कर दिया। इसका मतलब क्या होगा कि सिंस एक्स इज एन आर्बिट्ररी पॉइंट सो ऑल पॉइंट्स ऑफ ए क्लोजर इज आल्सो लाई इन ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए क्लोजर ये सबसेट है ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए का। तो ये इसमें हम एक पार्ट कर लिया, अब हम दूसरा पार्ट करेंगे। अब हम इस साइड को इसका सबसेट प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट्स। तो अब हम दूसरे पार्ट को स्टूडेंट्स प्रूफ करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं, जिस तरह मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की है इस तरह आप कर लेंगे। तो फिर आप जो प्योर मैथ के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें भी सेट से सबसेट और इस तरह की जो थ्योरी आती है उनको आप अंडरस्टैंड करने लग जाएंगे।
तो अब हम स्टूडेंट से मान लेंगे कि एक्स जो है वो हमारा इसको बिलोंग करता है, लेकिन ऑन कंट्रेरी मान लेंगे कि एक्स जो है वो ए क्लोजर को बिलोंग नहीं करता, लेकिन हमने हकीकत में बिलोंग करना है। हमने हकीकत में क्या किया, हम चाहते हैं कि एक्स जो है इसको भी बिलोंग करे, ठीक है, लेकिन हम कंट्रेरी मानते हैं कि एक्स जो है ना वो नॉट बिलोंग टू ए क्लोजर। यानी ये हमारे पास जो है वेन डायग्राम की हेल्प से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो ये हमारे पास कोई ए है, ठीक है, और ये हमारे पास कोई कह लेंगे ये हमारे पास कोई डिराइव्ड सेट, ये ए क्लोजर है, ये क्या है ए क्लोजर, और ये कोई डिराइव्ड सेट है, ठीक है, ये कोई डिराइव्ड सेट है और ये कोई ए क्लोजर है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए सेट इज इट्स क्लोजर। तो ये हम थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए मैं इनको बड़ा बड़ा करके ले रहा हूँ, लेकिन ये जो इसके डिराइव्ड सेट के पॉइंट वो इसके करीब भी हो सकते हैं, ठीक है, और इसके अंदर भी कोई पॉइंट हो सकता है। तो अब हम इसने स्टूडेंट से क्या मानना है कि ये जो है ना एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए, यानी इस रीजन में कहीं ना एक्स मौजूद है, ठीक है, और ये एक्स जो है ना वो इस एक्स को ए क्लोजर को बिलोंग नहीं करता, ठीक है। ये हम लोग कंट्राडिक्शन लेके चल रहे हैं, लेकिन हम इधर से देख सकते हैं कि वो इसको भी बिलोंग करता है, लेकिन हम मानते हैं कि एक्स जो है वो इसको बिलोंग नहीं करता। तो इसको बिलोंग करने का ना करने का मतलब क्या है, स्टूडेंट्स एक्स बिलोंग करेगा ए क्लोजर के कंप्लीमेंट को, ठीक है, ए क्लोजर के कंप्लीमेंट को स्टूडेंट्स अगर हम इससे हम क्या पता चल रहा है कि एक्स जो है वो ए क्लोजर के कंप्लीमेंट को बिलोंग करेगा, जो अगर वो ए क्लोजर को बिलोंग नहीं करता तो इसको बिलोंग करेगा, ठीक है। और अब स्टूडेंट्स सिंस ए क्लोजर जो है क्लोज था, क्लोज, तो फिर इसका जब कंप्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओपन। तो हमारे पास एक ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट किया गया जो एक्स को कंटेन करता है, ठीक है, एक ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट कर गया जो एक्स को कंटेन करता है। तो ठीक, अगर हम स्टूडेंट्स तो हम कहते हैं कि एक ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट किया जिसने जो है ना वो एक्स को कंटेन किया। तो इससे ये जो हमने स्टूडेंट्स सपोज किया कि चल रहे हैं, इसको हम देखेंगे, अब इसको यूज करना है। इसको इसका क्या मतलब है कि एक्स बिलोंग करता है इसको, और एक्स बिलोंग डिराइव्ड सेट ऑफ ए। तो अगर इनमें से दोनों में से किसी ए को भी बिलोंग करेगा तो फिर भी ये जो है इनके यूनियन में आ जाएगा, यानी ट्रू हो जाएगा, यानी ट्रू फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स, ट्रू या फॉल्स और ट्रू ट्रू होता है, उस टेबल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लॉजिक वो वाला चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम मानते हैं कि एक्स जो है ना वो चले इसको मान लेते हैं, इसमें इसको बिलोंग करता है, ठीक है, इसको बिलोंग करता है, ठीक है। अगर हम मानते हैं कि ये जो एक्स है ये इधर मौजूद है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका हम स्टूडेंट्स अब यूज करेंगे। इधर इसको बिलोंग करता है, ठीक है, तो या फिर अगर आप इसको मानेंगे तो फिर इसका जो लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है, ये इसका क्या होगा लिमिट पॉइंट होगा, तो फिर वो ए के साथ इंटरसेक्ट करेगा, हर ओपन सेट जो एक्स को कंटेन करेगा वो ए के साथ इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। उस उधर से भी हम पीछे इधर ही आएंगे, यानी जो भी ओपन सेट एक्स को कंटेन करेगा वो ए के साथ इंटरसेक्ट जरूर करेगा। तो ये हमारा पॉइंट है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया ओपन। तो अब हम स्टूडेंट्स जिस तरह पिछले वाले प्रूफ में हमने किया कि सिंस, और ये वैसे भी बात ट्रू है कि ए निकाल जो होता है इंटरसेक्शन वो कंप्लीमेंट आता है, सॉरी एम्प्टी सेट आता है, ठीक है, ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए क्लोजर का कंप्लीमेंट। तो ये चीज आ गई। और सिंस में स्टूडेंट्स ए क्लोजर जो होता है वो इसका स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट होता है, सो ए क्लोजर का कंप्लीमेंट, यानी अगर बड़े में से कोई चीज कॉमन नहीं आ रही तो फिर उसमें जो उसका जो सबसेट होगा उसमें भी कोई चीज कॉमन नहीं आएगी। और स्टूडेंट्स ये हमारे पास था कोई एक ओपन सेट, ठीक है, जो एक्स को कंटेन करता है, और इस तरह से ये भी हमारे पास एक सेट है जो एक्स को कंटेन करता है, लेकिन उनके इंटरसेक्शन हमारे पास एम्प्टी सेट आ रहा है, ठीक है। तो ये विच इज कंट्राडिक्शन, बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज एक्स बिलोंग टू दिस एंड एक्स आल्सो बिलोंग टू ए, ठीक है। तो सो एक्स जो है ना वो बिलोंग करेगा ए क्लोजर को, ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्स जो है वो ए क्लोजर में भी आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स कि एक्स बिलोंग करेगा ए क्लोजर को, इस तरह आपने नीचे लिख लेना, मैं वैसे शॉर्टकट
जो है नीचे आपको नजर ना आए, तो इसलिए इधर लिखता हूँ रेज करके। तो एक्स है वो इसको भी बुला के, इसका मतलब है कि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद है। ठीक है, तो हम कह देंगे कि ए यूनियन ए का डिराइव्ड सेट, ये सबसेट है ए क्लोजर का। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस, फ्रॉम ए एंड फ्रॉम बी वी कैन से दैट बोथ साइड्स आर इक्वल, यानी तो इधर से हम कह देंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इनको ना प्रूव करते हैं और इनके जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इनको अंडरस्टैंड करके अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या कहीं से भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।